आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सवाल के जवाब के ऊपर। आपने कुछ सवाल पूछे हैं जिसके जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। ये क्यूएनए वीडियो का पांचवा वीडियो है क्यूएनए सीरीज का। हालांकि इसके पहले भी 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें आपके सवालों के जवाब दिया गया है। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप 4 वीडियो और इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद भी नहीं मिलते हैं तो आपके सामने एक पोस्ट आएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक भेज दिया जाता है जब भी पोस्ट कुछ होता है यूट्यूब पर। तो उस पोस्ट पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर उसके सवाल के जवाब कमेंट में दिन लाइक होंगे तो दिया जाएगा, नहीं तो फिर उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दिया जाएगा पार्ट 6। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। और हाँ, इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया जाएगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होना सही नहीं है। 8 से 10 मिनट का वीडियो काफी हो जाता है। तो फास्ट किया जाएगा, उसके बाद अपने चाहें तो स्पीड को कम करके देख सकते हैं। पहला है, सर आई हैव टेकन एडमिशन इन जुलाई 2021 सेशन एज आई डिडंट get the book of first year, so I called at study center. Then I came to know that my study center has been closed long ago. I was shook. Please help me out. What I should do now? Can I change my center? तो इनका सवाल ये है कि इन्होंने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है, इनको अभी तक अपना किताब नहीं मिला है और इसलिए वजह से इन्होंने अपने स्टडी सेंटर को कॉल किया, लेकिन स्टडी सेंटर बंद हो गया या फिर काफ़ी दूर है जो भी है। इनको काफ़ी परेशानी हो रही है, इनको अपना अपना स्टडी सेंटर चेंज करना है, ये कैसे कर सकती हैं, क्या प्रोसेस है? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। जब हमारा ग्रुप एक्टिव था उसमें भी बहुत सारे सवाल आते थे जिसके जवाब दिए गए। तो देखिए, अगर आपको आपके स्टडी सेंटर को चेंज करना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है, जहाँ पर आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर जहाँ पर आप लॉगिन करते हैं, जो भी आपका पोर्टल है वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं डैशबोर्ड में। वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आपको अपने रीजनल सेंटर विजिट करना चाहिए। देखिए, इग्नू में आपके पास 2 सेंटर होते हैं। एक होता है स्टडी सेंटर और दूसरा होता है रीजनल सेंटर। एक्चुअली 3 सेंटर होता है और तीसरा होता है एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है। तो आपको रीजनल सेंटर में जाना है, ये सारे काम के लिए आपको रीजनल सेंटर जाना है। वहाँ पे रीजनल सेंटर में आप जो भी कोऑर्डिनेटर होंगे उससे बात करेंगे, जो भी वहाँ पे सीनियर होंगे वो आपको सारी बातें बताएंगे आगे क्या करना है। और हम आपको रीजनल सेंटर जाने के लिए इसलिए कह रहे हैं, रीजनल सेंटर में आपके पास कई सारे सवाल होंगे। जब भी आप जाएंगे तो इग्नू में आपके पास एक्चुअली कोई सवाल का जवाब मिलता नहीं है, तो वहाँ पर आप उनसे सवाल डायरेक्टली पूछ लेंगे। ऑनलाइन करने का क्या प्रोसेस है क्या नहीं है इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, खास करके इग्नू पर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने सेंटर विजिट कीजिए, रीजनल सेंटर, वहाँ पे आपको सारी बातें बताएंगे और आप अपना स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं अगर वहाँ पर और आपके नियरेस्ट कोई स्टडी सेंटर अवेलेबल हुआ तो। ठीक है। और रही बात किताब का, तो किताब आप ज्ञान कोश से पढ़ सकते हैं, आगे भी वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट है, सर मैंने दिसंबर के लास्ट में एडमिशन लिया है और मुझे जुलाई 2021 में एडमिशन दिया है। तो मुझे असाइनमेंट कौन सा बनाना है? देखिए, असाइनमेंट के बारे में बहुत बार बता चुके हैं आप, पहले के क्यूएनए वीडियो नहीं देखे हैं। कई बार बताया गया है, जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो असाइनमेंट में लिखा होता है, असाइनमेंट के क्वेश्चन में लिखा होता है ये किस सेशन वालों के लिए। जैसे कि असाइनमेंट अगर है जनवरी 2021 सेशन और जुलाई 2021 सेशन, तो ये दोनों सेशन वालों को बनाना है। या फिर जनवरी 2022 सेशन जुलाई 2022 सेशन होगा तो दोनों को बनाना है। या फिर जुलाई 2021 जनवरी 2022 सेशन, तो जुलाई 2021 और जनवरी 2022 सेशन में जो भी एडमिशन लिए हैं या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाएं उनको बनाना है। ठीक है। तो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कब से कब तक बनाना है इनका। अगर अगर आपका जुलाई 2021 सेशन का एडमिशन है तो वहाँ पे लिखा होगा ये जुलाई 2021 सेशन वालों के लिए है। आपको पोर्टल पर चेक करना पड़ेगा, पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इग्नू से रिलेटेड चाहिए तो कई सारे वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको हमारे चैनल का वीडियो पसंद नहीं है तो आप किसी और चैनल पर जा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है जो अच्छे चैनल है, आप उनको जाकर के देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे अपने वीडियो में। बाकी असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है इसके ऊपर भी ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो है। और ये सारे सब्जेक्ट जो आप बता रहे हैं, बीपीएजी 171, बीईवीए 181 जो आपका सब्जेक्ट है, बीपीसीजी 172, ये सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट भी आपको मिल जाएंगे अगर अपडेट हुए होंगे तो। अगर अपडेट नहीं हुए तो आपको वेट करना पड़ेगा। अपडेट कब करेगा इग्नू उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है, बहुत बार लेट होता है, बहुत बार पहले भी होता है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सर मैंने जुलाई 2021 सेशन में बीएजीएच कोर्स में एडमिशन कराया है, क्या मैं अभी अपना कोर्स चेंज कर सकता हूँ? देखिए, इनको अपना कोर्स चेंज करना है, जहाँ तक मेरी जानकारी में ऐसा ऑप्शन नहीं है। आप कोर्स कैंसिल कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप जो चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट चेंज करने का। इलेक्टिव सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो आप ऑप्शन में चुनते हैं। तो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी जो आप इलेक्ट करते हैं वो आपका सब्जेक्ट हो गया, तो वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब अपना कोर्स ही चेंज कर लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं हो, तो आप अपने एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, उनसे ये सवाल पूछिएगा, हो सकता है उसके उनके पास वो सारे सवालों का जवाब हो जो आपको चाहिए। ठीक है। इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इग्नू यूनिवर्सिटी का कॉलेज कब से खुलेंगे? अगर आपको कोई अपडेट मिली तो जरूर बताना। देखिए, इग्नू भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, हालांकि ओपन यूनिवर्सिटी है तो कोई आपको डेडिकेटेड जगह नहीं मिलेगा। सबके एक स्टडी सेंटर, रीजन सेंटर होता है और हर राज्य में, हर जिले में अलग अलग जिले में भी बहुत सारे आपके सेंटर होते हैं। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपका स्टडी सेंटर या आपका जो रीजन सेंटर है वो कौन है, उसके अंतर्गत कौन, एक रीजन सेंटर के अंतर्गत बहुत सारे सेंटर्स आते हैं। तो उसको आपको पता करना पड़ेगा खुद से, ऑनलाइन चेक करते रहिए। उनका गूगल में बिजनेस प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, या फिर आप उनके फेसबुक या फिर जो भी उनका सोशल प्रोफाइल है वहाँ पर से चेक कर सकते हैं। उनका अगर आपको नंबर भी गूगल पे मिल ही जाना चाहिए तो आप वहाँ से कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। हालांकि वो फायदा नहीं होता है कॉल करने का ज़्यादातर, लेकिन मेल भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेंगे। कब से खुलेंगे, क्या खुलेंगे, इसके बारे में कोई आपको नहीं बता पाएगा क्योंकि हर जगह का अलग अलग होता है। ठीक है। वीडियो लगता है काफी लंबा हो जाएगा। सर आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ऐप इज नॉट वर्किंग बिल्कुल। सेकंड, आई हैव नॉट गॉट माय स्टडी मटेरियल, also I cannot understand the procedure as when we have to give the assignment or where I will get information related to the assignment or exam. Also, I am doing self study and it's difficult to understand a few things. So, is there any video that will help to understand the chapters better? आपका जो पहला सवाल है कि इग्नू ऐप काम नहीं कर रहा है, इसलिए इग्नू का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर उसका रेटिंग बहुत कम है। तो इग्नू ऐप कब काम करता है, कब नहीं करता है, इसके बारे में तो कोई आपको नहीं बता सकता है, हम भी नहीं बता सकते। हालांकि हम बहुत सारी वीडियो में रिकमेंड की है कि आपको इग्नू एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहिए, वहाँ पर आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है, वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाता है इग्नू से रिलेटेड। नहीं भी मिलता है तो आपको लिंक मिल जाता है जिससे कि आपको कहीं भी फॉरवर्ड करने में आसानी होता है। तो कभी भी सर्वर चले जाते हैं, कभी भी सर्वर आ जाते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, अगर आपको स्टडी मटेरियल्स नहीं मिला है तो कुछ दिन वेट कीजिए, आने में 4 से 6 महीना लग जाता है, फिर भी नहीं आता है तो आपको अपने स्टडी सेंटर रीजन सेंटर विजिट करना चाहिए अपने आईडी के साथ। फिर वो आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है।
इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं पढ़ाई जारी रखने के लिए, ई-ज्ञान कोर्स इग्नू का अपना ही ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जहाँ पर इग्नू से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, उसे अपलोड किए जाते हैं। तो आप उस वेबसाइट पर जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ई-ज्ञान कोर्स का। ई-ज्ञान कोर्स पर जाके अपने सब्जेक्ट को सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ से ईज़िली स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? अगर ये भी आपको नहीं करना है, तो आप सिंपल गूगल पे जाइएगा या फिर किसी भी आप सर्च इंजन पर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, जैसे बीएईजीएच प्रोग्राम का आपको चाहिए, तो बीएईजीएच स्टडी मटेरियल्स सर्च कर लीजिए, वो आ जाएगा। अगर आपको कोर्स स्पेसिफिक सर्च करना है, पीईजीसी 101 स्टडी मटेरियल्स से डालिए। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ई-ज्ञान कोर्स पर जाके करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बार कुछ अपडेट्स होते हैं, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही वो मिलेगा, ठीक है? वरना अदर भी वेबसाइट्स होते हैं, जैसे इग्नू हेल्प एक वेबसाइट, वो भी अच्छा वेबसाइट है, आप उन्हें देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको डायरेक्टली मिल जाता है, जी ड्राइव में उनका इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है? और रही बात आपको कैसे समझ में आएगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर, तो कई सारे वीडियो हमने भी बनाए अपने चैनल पर, और जैसे कि इस वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आपको कोई और चैनल पसंद है, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पे बनाया होगा। हालाँकि इंग्लिश ऑनर्स का बहुत ही कम ही कंटेंट अवेलेबल है, ज़्यादातर हमारे चैनल पर है। लेकिन देखिए, हम कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं, कुछ नहीं, बस हेल्प के लिए बनाया गया। तो अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, ठीक है? आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी लेकिन वो वीडियो इतने हैं कि आपको आपका जो कोर्स है, बेसिक वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन व्हिच मंथ यू गॉट एट अच्छा, ये सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। नेक्स्ट सवाल है, हेलो सर, इग्नू ऐप इज़ नॉट वर्किंग, सो हाउ वी कैन डाउनलोड ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स एंड हाउ कैन वी गेट आवर बुक्स? देखिए, स्टडी मटेरियल्स कैसे डाउनलोड करना है आपको बता दिया गया है, ई-ज्ञान कोर्स से आप करेंगे। बाकी किताब आपको कैसे मिलेंगे, इसके ऊपर भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्यूएनए वीडियो में बताया गया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आप अपने पोर्टल पर चेक कर लीजिए, इग्नू का एक साइट, मतलब एक सर्विस, मतलब यूआरएल ऐसा भी है, जहाँ पर आप पता कर सकते हैं आप अपने स्टडी मटेरियल्स का शिपमेंट कहाँ तक गया है। हालाँकि इंडिया पोस्ट के थ्रू आता है, तो आपको एक नंबर भी मिलता है, और जब भी आपका डिस्पैच किया जाएगा आपका स्टडी मटेरियल्स, तो आपके जो मोबाइल आपका रजिस्टर्ड होगा, उस पे मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है, सर मुझे फादर नेम में करेक्शन कराना है, क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, तो आपको ऑफलाइन पर अपने रीजनल सेंटर विजिट करना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद वो आपका सारा प्रोसेस आगे जो भी होगा वो बताएंगे, ठीक है? ऑफलाइन ही जाइए, जब इग्नू में आपको काम कराना हो, जो चीज़ आप थोड़ा सा लेंदी लगे, तो आप ऑफलाइन जाइए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन परफेक्ट काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर दिसंबर एग्जाम डेट शीट में चेंजिंग हुई है क्या? देखिए, ये बात आपको समझना पड़ेगा, पहली बार लगता है आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर में अगर होंगे आप तो। देखिए, जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं, ठीक? तो जब भी आप एडमिशन लेंगे और आप पहली बार एग्जाम देंगे, तो आपको बहुत बार लगेगा कि डेट शीट आ रहा है, डेट शीट बार-बार आता है, 2-3 बार टेंटेटिव डेट शीट ही आ जाता है, कुछ चेंज होते हैं। क्योंकि इग्नू में बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग बहुत बार एग्जामिनेशन देते हैं, सब्जेक्ट आगे-पीछे नहीं, मतलब एक साथ नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करेक्शन के लिए होती है। तो जब तक आपका हॉल टिकट, यानी कि आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल जाता है आपको, तब तक आप विश्वास मत कीजिए कि आपका जो डेट है वो सही है। हाँ, वो एग्ज़ैक्ट नहीं होंगे, लेकिन आस-पास में हो जाएँगे। कई बार एग्ज़ैक्ट भी हो जाता है आपका डेट हो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट का चेंज किया ही जाता है, मतलब टकराव नहीं होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन में। बाकी अगर आप, हालाँकि जब भी आपके बीएजी प्रोग्राम के इंग्लिश ऑनर्स के जब भी आपकी डेट शीट आ जाएँगे, मतलब हॉल टिकट आ जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, शॉर्ट होगा, जिसमें आपको सारा का डेट शीट के बारे में बता दिया जाएगा। आपके पास ऐसे भी पहुँच जाएगा एडमिट कार्ड, लेकिन वहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं। ये जवाब तो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। सर, आई एम बीएजी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट माय बुक्स, इसके बारे में जवाब दे चुके हैं पहले। सर, क्या हम री-रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्या हम री-रजिस्टर करते समय हम प्रोग्राम, देखिए इनका ये सवाल है, एक बार पहले पढ़ चुके हैं। इन्हें अपना री-रजिस्ट्रेशन करना है अभी, और क्या आप अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकती है बीएससीजी से या फिर बीएससी ऑनर्स में इनको जाना है केमिस्ट्री में, तो कर सकती है, तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से इतना ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं था। अगर आगे आगे होगा तो नहीं पता, आप एक बार अपने रीजन सेंटर विजिट कर लीजिए, एक साल आपका ऐसे भी बर्बाद हो जाएगा। आप प्रोग्राम कैंसिल कर सकती हैं, लेकिन आप अचानक से कोर्स चेंज नहीं कर सकती हैं। तो आपको अपने स्टडी सेंटर, अपने रीजन सेंटर विजिट करना चाहिए, वही आपको इसके बारे में बता पाएंगे। सेकंड ईयर का सॉल्व असाइनमेंट का वीडियो आएगा कोर्स बीएचएच का, देखिए हम सेकंड ईयर, मतलब हम असाइनमेंट के वीडियो मेरे पास अगर अवेलेबल हो जाता है तो डाल देते हैं। आपके पास जो भी इग्नू और भी यूट्यूबर बहुत सारे डालते हैं, आप अपने कोर्स को सर्च कीजिए, अगर किसी यूट्यूबर ने डाला होगा तो वहाँ से उस वीडियो को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका सवाल है, पहले सवाल से रिलेटेड ही है। सर, क्या असाइनमेंट किसी वीडियो से कॉपी कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के लिए? बिकॉज़ असाइनमेंट के जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप पूरी किताब को नहीं पढ़ते हैं तो। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप अपने रिस्क पर इसको पब्लिकली नहीं बोल सकते, आप समझ रहे हैं? आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। इग्नू के पास उतना समय नहीं होता है कि हम सबका आंसर मैच करें, लेकिन इग्नू के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि आप अपने आंसर को खुद से लिखेंगे। असाइनमेंट आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप कभी क्लास नहीं करते। इससे आपका एक मूल्यांकन होता है कि आपने कुछ पढ़ाई किया है, आपको कुछ जानकारी है। लेकिन ज़्यादा 99% लोग कॉपी ही करते हैं, सच यही है। यूट्यूब पे इसलिए इतने सर्च रिजल्ट्स आते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन से रिलेटेड। लेकिन अगर इग्नू पॉलिसी में कुछ चेंज करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर से निर्देश आता है कि नहीं, आप सबका आंसर देखेंगे, अगर सबका मिल रहेगा तो आप नंबर कम कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो ये आपके रिस्क पर होगा। वैसे ऐसा होना मुश्किल है, तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। नेक्स्ट है, सर फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के बाद सेकंड ईयर के असाइनमेंट के क्वेश्चन कब तक मिलते हैं? असाइनमेंट के क्वेश्चन हो सकता है आपके असाइनमेंट की जब सबमिशन की लिस्ट डेट का शुरुआत है, हो सकता है उससे 1 महीना पहले है, या हो सकता है 20 दिन ही पहले है, या हो सकता है बहुत लेट से है। तो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन कब आएँगे, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं होता है एक्जेक्टली कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सारा कोर्स है। तो आपको इग्नू की वेबसाइट पर जहाँ पर आपका असाइनमेंट का आता है क्वेश्चन, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके अगर असाइनमेंट के क्वेश्चन आए होंगे तो आपको डाउनलोड करके लिख लेना, और आपको चेक करते रहना है, फ्रीक्वेंटली आप चेक करते रहेंगे। हालाँकि अगर इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड बात करें तो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आगे भी, जिसमें कि आपको मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अपने असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट ये है, और भी कुछ सवाल थे जो कि अननेसेसरी लग रहे थे, इसलिए उसे इसमें शामिल नहीं किए। लास्ट है, इस ईयर जिन बच्चों ने यूजी के लिए एडमिशन लिया है उनके एग्जामिनेशन होने के चांसेस कब से होंगे? ये सवाल हम लोग हर क्यूएनए में देते हैं। देखिए, अगर आपने एडमिशन लिया यूजी में तो आपके चांसेस तो हैं कि होंगे ही होंगे। कब होंगे इसके बारे में एक होता है डेट। जुलाई सेशन वालों का जून से जुलाई के बीच ही होता है, मतलब अगस्त भी हो सकता है, लेकिन और दिसंबर सेशन वालों का दिसंबर से जनवरी फरवरी के बीच होता है। मतलब दिसंबर में शुरू हो जाता है एग्जामिनेशन, लेकिन जनवरी फरवरी तक भी जाता है। तो डेट आपका 2 से 3 महीना, जो भी आपको डेट दिया गया है, तो उसके 2-3 महीना हो सकता है। जैसे फरवरी तक में आपका एग्जामिनेशन पिछली बार भी कंडक्ट करवाया गया था, इस बार भी करवाया जाएगा। तो आपको वेट करना है, आपका जो जब भी आप एडमिशन लेते हैं उसके 1 साल बाद आपको एग्जामिनेशन देना है, आपको इतना मान के चलना है। इसके अलावा कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता है इसके ऊपर, डेट आगे पीछे हो सकता है।
बाकी एग्जामिनेशन तो लिए ही जाएँगे, प्रमोशन का अब कोई वजह नहीं बचता है कि प्रमोशन आपको कुछ ऑफर किया जाने वाला है। जो भी प्रमोशन ऑफर किया जाने वाला था, वो कर दिया जा चुका है। बाकी इस वीडियो में बहुत सारे एरर्स होंगे, वीडियो नॉन एडिटेड, नॉन स्क्रिप्टेड होता है, तो बस आपके सामने क्वेश्चन का जवाब दिया गया। प्रैक्टिकली बताया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल बताने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करने के बाद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे दिख जाएगा कितने लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर वीडियो हेल्पफुल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ बता सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।